हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज क्लास 9th का गणित मंजीरा का आज मैं चैप्टर लेके आया हूँ, थर्ड चैप्टर, जो कि द वर्ल्ड ऑफ नंबर है। इस न्यू एनसीईआरटी बुक में आपको रियल लाइफ सिचुएशंस को ज़्यादा ही हैंडल करने के लिए क्वेश्चंस दिया है, प्लस इसमें देखा जाए तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा ही कन्वर्ट किया है। और जो बोर्ड का लेवल का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग बेसिक से समझेंगे, और बेसिक से तभी क्लियर होगा जब अब बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ, जीरो टू हीरो करने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं आता है, पेशेंस बना के रखिए, सेशन को पूरा देखिएगा। मैं रंजीत कुमार ब्राइट रूट्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग चलने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें बस एक देखा जाए तो ये चैप्टर का नेम बदला है। बेसिक चीज़ें आप जो पहले पढ़ चुके हो बस वही पढ़ना है। यदि आप नहीं भी पढ़े हो तो बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा सेशन में। हमारे चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर। दैट मीन्स नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस नंबर सिस्टम में आपने क्या क्या पढ़ा है वो आज मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। तो चेक करने के लिए फर्स्ट चीज़ें आपसे मैं पूछता हूँ, इफ़ देयर वेयर नो नंबर्स, इमेजिन कीजिए कि यदि हमारे पास नंबर नहीं होता तो क्या होता। आपके दिमाग में आ रहा होगा, हाउ वुड यू नो योर एज, आपका एज कैसे कैलकुलेट होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर तो हम बर्थडे तो मनाते हैं, बर्थडे से ही मुझे साल याद रहता है कि मैं कितने ईयर का हुआ हूँ। तो आप बर्थडे सोच रहे होंगे, बर्थडे से हमारा ऐसा नहीं होता है। और कुछ यदि दिमाग में आ रहा होगा, हाउ वुड यू काउंट मनी, आप पैसे कैसे काउंट करते भाई। यदि नंबर नहीं रहता तो ये तो पैसे का खेल ही ख़त्म हो जाता। 5 रुपीज़, 5 तो है ही नहीं, रुपीज़ क्या रुपीज़, नंबर नहीं रहता तो सोचो कैसे होता। तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए, हाउ वुड यू कैलकुलेट मार्क्स। यदि नंबर नहीं रहता तो ये मार्क्स का जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो आपके लाइफ में लेके आता है, ये झमेला ही नहीं होता। तो सोचिए नंबर कहाँ से आया। तो एक क्वेश्चन आपको ये लेके चलना है कि ये नंबर आया कहाँ से, और इसी की खोज के लिए हम लोग थोड़ा अपने इतिहास में चलेंगे, वहाँ से सारे नंबर्स को ढूंढ के लाएंगे। देन फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहले हम आज जो कवर करने वाले हैं वो इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और इंट्रोडक्शन क्लासेस में करने वाला हूँ। हम लोग देखेंगे कि नंबर कहाँ से आया, एंशिएंट टाइम से लेके नाउ अ डे मॉडर्न टाइम तक की बातें हम लोग देखने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। नाउ हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीख लेंगे, जब ये सेशन कंप्लीट कीजिएगा आप यहाँ से क्या सीख के जाइएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ टाइम पास करने के लिए पेशेंस के साथ बोल रहा हूँ रुकने के लिए, तो कुछ ना कुछ मैं सिखा के भेजूँगा। यदि आप यहाँ पे रुके हो तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कुछ आज सिखा के भेजूँगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था और अभी तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल नंबर, और फिर नंबर लाइंस भी हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो कंटिन्यू करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको सीख के जाना है, तो सीखिएगा तभी जब आप थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो बने रहिएगा सेशन में। नाउ तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एंशिएंट टाइम से। एंशिएंट टाइम में सबसे पहले लोग देखा जाए तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो लोगों ने लिखा हुआ चीज़ें देखा कहाँ, तो भाई उन्होंने पहले पत्थरों पे लिखा करते थे। और ये पत्थरों पे लिखा करते थे तो ग्रुप में, जो आज आप टैली मार्क्स पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ये टैली मार्क्स में वहाँ पे लिखा जाता था पहले। उसके बाद लोग थोड़ा अवेयर हुए तो फिर काउंट करना सीखें, और वो भी काउंटिंग कैसे। सबसे पहले लोग एनिमल्स को काउंट करना सीखे, क्योंकि एनिमल्स जो था वो बिग ऑब्जेक्ट था, तो बिग ऑब्जेक्ट वो ईजिली काउंट कर पा रहे थे।
1 2 3 जैसे भी उनका वो काउंटिंग होगा उस टाइम। अभी तो हमारे पास जो आ गया है वो इंडियन नंबर सिस्टम आ गया है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आ गया है। हम लोग हिंदी में काउंट करते हैं, इंग्लिश में काउंट करते हैं, रोमन में काउंट करते हैं, ऑर्डर में काउंट करते हैं। बट उस टाइम तो ये सब नहीं था। तो उस टाइम जैसे भी लोग काउंट करते थे, लेकिन वो एनिमल से ही काउंट करते थे। उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा और अवेयर किया, थोड़ा और उन लोग थोड़ा सीख गए। उसके बाद छोटे छोटे फ्रूट्स को भी काउंट करना सीख गए कि हाँ भाई, इस टोकरी में, इस बास्केट में हमारे पास एप्पल्स है तो 2 है, बनाना है 1, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सभी चीज़ों को उन्होंने काउंट करना सीखा। यहाँ से फिर लाइफ थोड़ा आगे बढ़ा। जब ये लाइफ आगे बढ़ा तब जाके वे लोग ग्रेन्स को भी काउंट करने लगे, क्योंकि उतना ज़्यादा तो खेती होती नहीं थी पहले, कम ही होती थी, तो वे लोग काउंट कर लेते थे किसी तरह से। फिर बाद में आया, लोग पत्थरों पे लिखना स्टार्ट किए, बोन्स में लिखना स्टार्ट किए, मार्क्स लिखना स्टार्ट किए, टैली मार्क्स जो हम लोग बोलते हैं, वो इस तरह करके वो लिखना स्टार्ट किए। दैट मीन्स ये जो नंबर्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है। तो इसकी इतिहास जो बताती है कि पहले लोग पत्थरों पे लिखा करते थे, हड्डियों में लिखा करते थे, जो कि वो एक तरह से अपने आगे की लाइफ में उसका यूज कर सके। दैट मीन्स जो बिगिनिंग हुआ वो मैथमेटिक्स का, वो हमारा प्राचीन काल से ही हो चुका है। तो मैथमेटिक्स वहीं से शुरुआत हो चुका है और उसे हम लोग एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। बात आती है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर कहाँ से आया? तो जब लोग काउंटिंग कर रहे थे ना, एनिमल्स को, फ्रूट्स को, ग्रेन्स को, तो ये सब काउंटिंग जो हो रहा था, इसी नंबर्स को बोला गया नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर जो था वो 0 तो होता नहीं है, उसमें 1 से स्टार्ट होता था। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, दैट मीन्स यदि बोला जाए नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा, तो 1। नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा नंबर तो वो इनफाइनाइट तक जाता है, तो आप उसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। और ये सारे नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर ही हम लोग आज बोलते हैं। दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो आप सीखे होंगे। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। बात आती है एंशिएंट हिस्ट्री, भी तो कुछ बोला होगा। तो हमारा हिस्ट्री से हमें क्या मतलब, बोला जाए तो एक तरह से हमारे हिस्ट्री से क्या हमें मिला है, हमारा हिस्ट्री क्या बताता है, हमें हिस्ट्री से क्या, आज के टाइम में हम क्या हिस्ट्री की चीज़ें को यूज़ कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बात बतलाई गई है, लेबोम्बो बोन की बात बोली गई है। ये एक तरह से लेबोम्बो एक मंकी टाइप का एनिमल होता है, उसी प्रजाति का एक एनिमल्स होता है। उसके जो पैर का जो हड्डी होता है, जिसे फिबुला बोन्स बोला जाता है, उस बोन्स पे इस तरह से टैली मार्क्स करके मार्क किया गया है। अब यहाँ से हमें एविडेंस मिलता है कि नहीं भाई, उस टाइम के लोग कहीं ना कहीं नंबर्स को पता था, उनका नंबर्स का ज्ञान था उनके पास, और वो ज्ञान कहीं ना कहीं वो इस तरह से मेंशन किए हैं। तो इससे हमें अपने एंशिएंट की चीज़ें को पता चला कि उस टाइम के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इसके बारे में ज्ञान उनके पास था, नॉलेज उनके पास था, जो कि वो टैली मार्क्स के फॉर्म में लिखते थे। और ये आज की बात नहीं है, 35,000 ईयर ओल्ड ये बात बोली जा रही है, जिसमें टैली मार्क्स दिखा। तो भाई यहाँ से हम लोगों को कुछ एविडेंस मिला कि अच्छा भाई, उस टाइम के लोग मतलब यूज़ करते थे, तो आज के टाइम में लोग यूज़ कर रहे हैं टैली मार्क्स, तो कुछ नया तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पुराने चीज़ों को ही यूज़ कर रहे हैं। बस हमें नहीं पता था, इसीलिए हमें लगता है कि भाई ये टैली मार्क्स एक नई चीज़ें हैं। बट ये नई चीज़ें नहीं है, इसके इतिहास को ढूंढिए। तो ये ह्यूमन बींग्स ने ये प्रूफ किया कि भाई थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो भी नंबर सिस्टम उनके पास था। बात करते हैं हमारा इंडिया क्या दिया। ठीक है, वो तो साउथ अफ्रीका की बात बोली गई, लेबोम्बो बोन वाली बातें।
लेकिन हमारा इंडिया इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया? क्या हमारा इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है नंबर सिस्टम में? तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंडिया का कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारे इंडिया में संत लोग रहते थे। तो संत लोग, आपको पता होगा, जीरो का डिस्कवर आर्यभट्ट ने किया, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने किया, तो उससे पहले भी तो बहुत सारे चीज़ें हुई है। क्या वो चीज़ें हमें नहीं पढ़ाया गया? यही चीज़ें तो एनसीईआरटी अब अपडेट किया है अपनी नई वाली बुक में, गणित मंजरी में, जिसमें वो इंट्रोड्यूस किया है, हमारा इंडियन फिलोसफर को वो ऐड किया है, और वही चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है गणित मंजिरा में, जो कि हमें पढ़ना है। तो इसमें इंडियन कंट्रीब्यूशन से देखा जाए तो इंडियन कंट्रीब्यूशन में हमें डेसिमल सिस्टम मिला है। और ये सोचिए, यदि इंडिया ये सारा कंट्रीब्यूशन नहीं देता तो आज मॉडर्न मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं, सबसे पहली बात। तो कैसे? तो आज आपने पढ़ा होगा, क्लास 1-2 में पढ़ा होगा, एक तरह से प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो वही प्लेस वैल्यू कहाँ से मिला? तो हमारा इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। डेसिमल सिस्टम कहाँ से मिला? इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। जीरोस कहाँ से मिला? इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। फिर बात की जाए, डेसिमल सिस्टम भी हमारा इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। तो ये जीरो कहाँ से आया होगा? सोचिए, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 5 एप्पल है हमारे पास, ठीक है, और वो 5 एप्पल क्या किए, हम किसी को दे दिए। अब हमारे पास क्या बचा? तो बोलिएगा सर जीरो। भाई जीरो अभी नहीं आया है, अभी जीरो का डिस्कवर नहीं हुआ है, जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ है, अभी जीरो मत बोलिएगा। तो एक तरह से बोला जाए तो नथिंग, कुछ नहीं बचा भाई। लेकिन इस कुछ नहीं बचा नथिंग को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिएगा, मुझे ये बता दीजिए। तो एक साइंटिस्ट थे जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने रिप्रेजेंट की, लेकिन उससे पहले भी एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जीरो को रिप्रेजेंट किया गया नथिंग के बराबर, ठीक है। यहाँ तो सब बात समझ में आ गई कि जीरो को रिप्रेजेंट किया गया नथिंग के बराबर। दैट मीन्स अब हमने सीख गया कि जहाँ पे नथिंग वर्ड यूज होगा वहाँ पे जीरो के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। दैट मीन्स 5 एप्पल था हमारे पास, 5 एप्पल हमने किन्हीं को दे दिया। जैसे ही 5 एप्पल मैंने किन्हीं को दिया, हमारे पास नथिंग बचा। नथिंग मतलब एक तरह से हम लोग एक सिंबल क्रिएट किए कि हमारे पास नथिंग एप्पल। दैट मीन्स 0 सन्नाटा, नील, ये हमें मिला। यहाँ मिलने के बाद जो हमारे ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने दिया भाई 628 एडी में इन्होंने बताया था। कौन से बुक में लिखा हुआ है? तो पढ़िएगा, ब्रह्मपुत्र सिद्धांत में, ब्रह्मपुत्र सिद्धांत में ये लिखा गया है कि जीरो के बारे में। उन्होंने बतलाया कि ब्रह्मगुप्त ने बतलाया कि जीरो एक प्लेस होल्डर नहीं है, ये एक डिजिट को बताया इन्होंने कि भाई जीरो जैसे एक तरह से बोला जा सकता था कि भाई जैसे 1s, 10s, 100, 1000 ऐसे चलता है प्लेस होल्डर। तो इन्होंने ये बताया ना कि ये प्लेस होल्डर जीरो एक नहीं है, ये एक प्लेस नहीं है, ये एक जीरो एक डिजिट के फॉर्म में इन्होंने बतलाया। और जो इनका पढ़िएगा ये किताब, तो उसमें इस तरह से मिलेगा, शून्य संयुको संख्यतम, मतलब ये जीरो एक संख्या को बतलाया गया है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि हाँ भाई, अब हमारे पास नथिंग इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो का मतलब इन्होंने बहुत सारा और भी बनाया है रूल्स, जिसमें यदि कोई हमारे पास नंबर है, उसमें हम यदि मैं जीरो ऐड करूँ तो हमें क्या मिलेगा? वही नंबर मिल जाएगा, इट सेल्फ नंबर मिल जाएगा। यदि मेरे पास कोई एक नंबर है, उसमें मैं जीरो सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास इट सेल्फ नंबर रहेगा। लेकिन हमारे पास कोई नंबर है, उसमें यदि मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें ऑप्टेंड नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? दैट इज जीरो। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई जीरो का कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में या फिर हमारे साहित्य में ये चीज़ें लिखा हुआ है। तो इसका ये हमारे ब्रह्मगुप्त का ही कंट्रीब्यूशन मिला कि भाई हमारा जीरो इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब हम लोग जीरो को आगे यूज़ करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। आगे की क्वेश्चन में आएगा कि ब्रह्मगुप्त के रूल्स के बारे में, तो ब्रह्मगुप्त के रूल्स से ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
इसके बाद आया इंटीजर। हमें देख लिया कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर। यदि जीरो के साथ यदि हमारा रहेगा काउंटिंग नंबर तो हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। चलिए हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, अब आ गया इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर कैसे आया, तो भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि नेगेटिव हमारा इंटीजर नंबर में नेगेटिव नंबर भी होती है, पॉजिटिव नंबर भी होती है। सपोज दैट नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ी, तो हमारे पास टेम्परेचर है। यदि टेम्परेचर 0 से नीचे आ गया तब वहाँ पे हम माइनस का इंडिकेट करके हमने लिखने सीखे। और ये चीज़ें जैसे आप माउंटेन पे हैं, टेम्परेचर वहाँ है 15 डिग्री, अचानक रात में वो टेम्परेचर डाउन हो गया तो वो 10 डिग्री पे आ गया, तो वो -10 डिग्री वहाँ पे शो कर रहा है। दैट मीन्स डाउनफॉल ऑफ अ टेम्परेचर। उसी तरह से यदि आप कहीं प्रॉफिट लेते हैं तो प्लस में 2000 कुछ भी नंबर लिखते हैं, और लॉस होता है तो उसे हम लोग निगेटिव में शो करते हैं। उसी तरह से बैंक बैलेंस जो होता है वो 5000 होता है, यदि -3000 है दैट मीन्स आपने उधार ले लिया है। डेबिट वाली चीज़ें आती है, क्रेडिट डेबिट आपने समझा होगा। क्रेडिट का मतलब कि आपके पास पैसा है और डेबिट मतलब आपने उधार लिया है, तो वो डेबिट वाली चीज़ें हैं। तो जनरली हम लोग इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, और इंटीजर में हमारा सारे नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरोस प्लस ऑल काउंटिंग नंबर्स, ये तीनों नंबर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर की बात की जाए तो नेगेटिव नंबर्स भी हमारे पास होंगे, हमारे पास जीरो भी होगा और हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा। अब सोचिए विदाउट नेगेटिव नंबर्स क्या मैथमेटिक्स हमारा कंप्लीट है, तो भाई आज के टाइम में बिना नेगेटिव नंबर्स को आप मैथमेटिक्स में कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है मैथ्स के लिए। तो ये हमारा मैथ्स भी इस पर डिपेंड करता है। बात की जाए क्या हम इस इंटीजर नंबर को नंबर लाइन पे हम लोग शो कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल शो करते हैं। शो करने के लिए हमारे पास इस तरह से नंबर लाइंस होता है, जहाँ पे हमारा जीरो से आप इधर जाइएगा लेफ्ट की ओर, ये जाते हैं लेफ्ट ऑफ द जीरो दैट मीन्स नेगेटिव, राइट ऑफ द जीरो दैट मीन्स पॉजिटिव। तो एक बात है यहाँ समझ में आई कि जीरो जो है ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, जीरो नाइदर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव। तो इधर वाले साइड हमारे लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, इधर वाले सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर नंबर। और इस इंटीजर नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ऑन इंटीजर। अब देखिए ऑपरेशन की बात की जाए तो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो 4 सिंबल्स होते हैं, 4 सिंबल्स होता है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये 4 सिंबल का ही यूज़ करके हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ी सी बातें याद रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे क्वेश्चंस में ये वर्क करेगा। प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव को करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, डिफरेंट रहा तो हमारा डिफरेंस में हमारा हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। और याद रखिएगा इसमें जो साइन रहेगा वो हमेशा लार्जर नंबर का साइन आंसर में दिया जाएगा। यदि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो नेगेटिव मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करूँगा तो हमें हमेशा क्या रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। 2 नेगेटिव इंटीजर को ऐड करूँ तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को यदि मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो हमें रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों अलग मिल सकता है, बट आंसर जो होगा वो लार्जर नंबर पे डिपेंडेंट होगा। जो लार्जर नंबर का साइन होगा दैट इज कॉल्ड, हमारा आंसर में भी लार्जर नंबर का ही साइन रहने वाला है। यदि मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव इज नेगेटिव, इस कंडीशन में हमें नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हाँ साइन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि विदाउट साइन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो बात आती है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल क्वेश्चंस, भाई गणित मंजीरी जो है ना बहुत ज़्यादा लेके आई है आप लोग के लिए, तो उसको अच्छे से समझना है तभी बनाने वाले क्वेश्चंस बन पाएंगे।
तो रियल लाइफ एग्जांपल में एक मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग के टाइम में जो हमारा टेम्परेचर है 5 डिग्री है, नाइट के टाइम में टेम्परेचर फॉल डाउन हो गया है, टेम्परेचर जो डाउन किया है, ड्रॉप डाउन हुआ है, वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा डाउन हो गया है। तो यदि 5 डिग्री में मैं -8 कर दूं तो कितना आएगा, तो हमारा रात का टेम्परेचर कितना हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस हमारा नाइट का टेम्परेचर हो गया है। तो ये चीज़ें हमें सिखाता है कि जो हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल में टेम्परेचर या फिर बहुत सारे और भी हमारा रियल लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है जिसमें हम लोग निगेटिव साइंस के साथ ही नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अबव द सी लेवल, फिर आपका बिलो द सी लेवल, तो उसमें हम लोग निगेटिव नंबर्स यूज़ करेंगे। प्रॉफिट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वे आप यूज़ कर सकते हो इंटीजर्स का। बात की जाए फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा। फ्रैक्शन क्या बोला जाता है, अ पार्ट ऑफ अ होल। तो पार्ट ऑफ अ होल का मतलब है कि भाई जो हमारा पूरा जो पार्ट होगा उसी का किसी ना किसी, पूरा होल जो है उसी का कुछ ना कुछ हम लोग पार्ट यूज़ करेंगे। जैसे ये हमारा पिज़्ज़ा है, यदि हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। सिंपल सी बात है, बच्चे वाली चीज़ों से समझिएगा। बच्चे में हम लोग देते थे कितने बॉक्सेस है, 2 नीचे लिखते थे। शेडिंग कितने पार्ट में किया गया है, 1 पार्ट में। बस एज इट इज़ मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ तक पहुँचना है तो भाई थोड़ा बेसिक से मैं लेके चला हूँ ताकि आप नए भी हो फिर भी समझ जाओगे। क्वार्टर केक की बात की जाए तो क्वार्टर केक में कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। 4, एक पार्ट मैं खाने वाला हूँ तो एक पार्ट। ग्लास, हाफ ऑफ द ग्लास बोला जा रहा है, मतलब ग्लास में भाई फुल ग्लास तो इसका डबल हो गया। आधा गिलास पानी है तो एक पार्ट हमारा पानी है। तो ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट करता है वो पार्ट ऑफ द होल और अ ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स फ्रैक्शन जो होता है वो निगेटिव में नहीं होता है, याद रखिएगा। ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट एक चीज़ें और माइंड में आ रहा होगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, इसीलिए ये चीज़ें मैं रिकॉल किया हूँ। चलिए रेशनल नंबर की बात की जाए तो रेशनल नंबर को भी हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा फ्रैक्शन को भी हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव साइन में नहीं होता है, बट हमारा जो रेशनल नंबर है वो हमारा निगेटिव में भी हो सकता है। रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हमारा q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रेशनल नंबर कैन बी रिटेन एज द फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर। जो p एंड q होगा वो बोथ दोनों हमारा क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, 0 हो सकता है। बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि q 0 हुआ तो भाई नीचे 0 मतलब p/0, 0 मतलब हमारा ये तो फिर हमारा क्या बोले इसको, इनफाइनाइट हो जाए, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसे हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सिचुएशंस को बचाने के लिए ही q इज़ नॉट इक्वल टू 0 डाला गया है। एग्जाम्पल में ये देखिए, इस तरह से भी लिखें, ये भी हमारा रेशनल नंबर है जिसमें हमारा q नॉट इक्वल टू 0 है। -5/8 इसमें भी हमारा q नॉट इक्वल टू 0 है। 7 इसमें हमारा नीचे 1 है तो इसे भी हम बोल सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0 है। एक और लास्ट 0 को भी हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि 0 के डिनोमिनेटर में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, और ये भी हमारा 0 के इक्वल नहीं है q, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दीज आर अ रेशनल नंबर। यहाँ तक आप यदि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो एक बात और समझाना चाहता हूँ। देखिए नेचुरल नंबर जो होता है, होल नंबर जो होता है, इंटीजर होता है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये सारे के सारे हमारा रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल थोड़ा सा आगे रोकिए, मैं इसको भी थोड़ा क्लियर कर दूंगा। चलिए बात की जाए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या होता है रेशनल नंबर का, आखिर में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले यदि मैं दो रेशनल नंबर को यदि मैं ऐड करूँ तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो भी हमारा रेशनल नंबर में मिलेगा। दो रेशनल नंबर को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, रिजल्ट जो मिलेगा वो भी हमारा रेशनल नंबर मिलेगा। दो रेशनल नंबर को यदि मैं मल्टीप्लाई भी करूँ तो भी हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा,
रेशनल नंबर ही मिलेगा। दो रेशनल नंबर को यदि मैं डिवाइड भी करूँ तो भी हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स देखा जाए तो जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज अंडर पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवीजन एक्सेप्ट जीरो। जीरो से कभी भी खेल नहीं करना है। इसमें जीरो से खेलिएगा तो फिर तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो कहानी तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये माइंड में रखना है कि जीरो से कभी भी नहीं कंपेयर करना है। चलिए, रेशनल नंबर को क्या हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हाँ, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन केस यदि मैं हाफ को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखिए 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारा यदि देखा जाए ये 1 को भी मैं चेंज कर दूँ, ये 1 को यदि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ थोड़ी देर के लिए, तो इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ ये हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है। और यदि इस केस में यदि मैं 3/4 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 1 को मैं हटाऊँगा, 1 2 3 4, यहाँ पे यदि मैं 1 को मेंशन करूँ और 3/4 बोला जा रहा है तो ये नंबर हमारा रिप्रेजेंट होगा। उसी तरह से 5/4 को यदि मैं रिप्रेजेंट करूँ तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। तो इसमें हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले तो डिविड जो हमारा इंटरवल है वो हमारा नीचे डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए, और जो नंबरिंग है हमारा, जो हमारा न्यूमरेटर है वो काउंट पे हमारा डिपेंड करता है। जितना काउंटिंग चल रहा है उतने काउंटिंग पे आप उस नंबर को पुटअप कीजिए, आपका वो नंबर लाइन पे आ जाएगा। दैट मीन्स हमेशा जो हमारा ये रहेगा इंटरवल वो इक्वल पार्ट में रहेगा। 2 पार्ट बोला है तो हमारा 2 पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, 4 पार्ट बोला है तो 4 पार्ट होना चाहिए, 5 पार्ट बोला है तो 5 पार्ट होना चाहिए, और ऊपर से फिर काउंट करके न्यूमरेटर वाले नंबर को आप मेंशन कर लीजिए। तो इजी है, क्लास 8 में आपने सीखा होगा। चलिए, डेंसिटी प्रॉपर्टीज़ की बात आती है। डेंसिटी प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो हमारा डेसिमल वाला नंबर होता है उसे नंबर लाइन पे दिखाना होता है। तो पहले तो ये था एक्सरसाइज में, न्यू जो पुराने वाले बुक है, न्यू वाले बुक में भी अपडेट किया है। तो व्हाट इज डेंसिटी प्रॉपर्टीज? बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे हमारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जितना भी आप उसे तोड़ना चाहिएगा उतना आप नंबर वहाँ पे दिखा सकते हैं। नो मैटर विच 2 नंबर रेशनल नंबर्स यू चूज़, आप कोई भी नंबर चूज़ कर लीजिए। कोई भी नंबर चूज़ करने के बावजूद आप देखिएगा कि उस 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं आप। दिस मीन्स रेशनल नंबर्स आर डेंसली पैक्ड। इसका मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डेंसली पैक्ड होते हैं 2 नंबर के बीच में, और जिसके कारण हम उसे फिर से हम अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसमें और भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसे 1.5, 1.25 यदि इसको फ्रैक्शन में लिखे तो इस तरह से नंबर आएगा, और ये सारे नंबर से इस 1 और 2 के बीच में ही दिखाई देंगे आपको। दैट मीन्स रेशनल नंबर जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं एक नंबर 2 नंबर्स के बीच में। दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट होते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। बात की जाए इर्रेशनल नंबर। अच्छा ठीक है सर, आपने तो पढ़ा दिया, नेचुरल नंबर पढ़ा दिया, होल नंबर पढ़ा दिया, आपने पढ़ा दिया फिर फ्रैक्शन इंटीजर पढ़ा दिया, फ्रैक्शन नंबर पढ़ा दिया, रेशनल नंबर पढ़ा दिया। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इर्रेशनल नंबर को आप कभी भी P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। क्या सर इतना ही से हो जाएगा? नहीं, इसमें और भी चीज़ें होगी। हम लोग पहला कंडीशन तो देखते हैं कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ हमारा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो आप पूछ रहे होंगे सर क्या ये √2 हमारा इरेशनल नंबर है? जी हाँ, इरेशनल नंबर है। तो आप बोलिएगा सर √2/1 तो हम लिख सकते हैं, तो आप कैसे बोल दिए कि नहीं होगा? तो भाई अभी थोड़ा रुकिए,
अब मैं सिखाता हूँ दूसरी चीज़ें। √2 को जब आप डिवाइड कीजिएगा या फिर इसका वैल्यू जब निकालिएगा तो इसका पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ना वो आते चला जाएगा भाई, रुकेगा ही नहीं। अब रुकेगा नहीं तो सर कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं? तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो नंबर होता है वो रिपीट भी कहीं नहीं कर रहा है, हर एक डेसिमल पॉइंट जो है वो डिफरेंट आ रहा है। ये तो अलग समस्या खड़ा हो गया। तो इसी तरह के नंबर को हम लोग बोलेंगे क्या? इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह के नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अभी रेशनल वाले में मैं एक वर्ड वहाँ पे आया था टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। तो यदि ये टर्मिनेट कर जा रहा है, जैसे हम लिख सकते थे 1.25, तो कहीं ना कहीं ये टर्मिनेट कर जा रहा है, इसका डेसिमल स्टॉप हो जा रहा है, तो इसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यदि ये 1.33333 इस तरह से आ रहा है या 3.33 आ रहा है इस तरह से, तो इस नंबर को भी हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि जब इसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा तो ये 10/3 आएगा और 10/3 हमारा एक रेशनल नंबर है। तो यही चीज़ें सिखाना था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेगा तो कहलाएगा वो इर्रेशनल नंबर, और ये रिपीटिंग दैट मीन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रहा तो हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। तो उसी तरह से √3 भी हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, पाई भी जो है ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं वो ना ही टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीटिंग होता है। तो इसलिए दीज नंबर्स आर कॉल्ड अ इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरी कहानी। चलिए, अब क्या इस √2 को हम लोग इर्रेशनल नंबर शो कर सकते हैं? तो इसे शो करने के लिए यदि मैं बोलूँ तो इसे मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, बट यहीं पे थोड़ा टाइम कम लेता हूँ, इसी से समझा देता हूँ। √2 को मैं क्या लिया? p/q के फॉर्म में एक मान लिया, एज्यूम कर लिया कि भाई ये एक इंटीजर नंबर है जिसमें q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये जो था इसे हम लोग एज्यूम कर लिए कि भाई ये कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 का, तो इसीलिए ये एक तरह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर के जैसा हम लोग माने हैं। बट जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 2 और इधर हो जाएगा p²/q²। यदि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो 2q² = p² होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि p² जो है वो हमारा इवेन है, क्योंकि भाई यदि ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई इवेन ही आएगा। और तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया नंबर मानते हैं, p के इक्वल हम लोग 2 के ले लेते हैं, जो कि k हमारा इंटीजर होगा, क्योंकि 2 के लिया, 2 से कभी भी कोई भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना वो हमेशा इवेन ही आएगा, इसीलिए मैं लिया हूँ। अभी मैं ये 2k को सब्स्टिट्यूट करूँगा p से, इस p के जगह पे मैं वैल्यू पुट करूँगा 2k को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और इधर तो हमारा q² आ गया। इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 4k² = 2q², 2 से 4 कटेगा, आ जाएगा q² = 2k²। अब यहाँ पे फिर देखेंगे कि q² जो है इवेन है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना भाई, डिविजिबल है ना वो, जब डिविजिबल है तो कहीं ना कहीं वो हमारा इवेन नंबर है। q² भी इवेन है, q भी इवेन है, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों हमें पता चल गया कि q और p जो है दोनों के दोनों 2 के फैक्टर में ही है। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा एजम्पशन जो था वो लोएस्ट टर्म में था। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज किया कि हम तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे 2 का फैक्टर में था, एक तरह से रेशनल नंबर माने थे, बट यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन था वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया और ये हमारा एजम्पशन जो था वो फॉल्स हो गया। हमने जो माना वो गलत साबित हुआ। गलत साबित होने के कारण हम बोल सकते हैं कि √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 को ना ही आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो p और q इंटीजर हो सकता है बट q = नॉट 0 हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्लास 10th में भी आपको पढ़ना है, √3, √4, √5, √2, √7 ये सबको रिप्रेजेंट करना भी है और प्रूफ भी करना है, तो ये क्लास 10th में भी है। √2 सिर्फ आपका इसमें है, बाकी √3, √5 आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। चलिए, क्या हम लोग √2 को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सर। तो इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से यहाँ एक नंबर लाइन मेज़र कीजिए, नीचे वाले साइड को 1 यूनिट लीजिएगा, ऊपर वाले साइड को 1 यूनिट लीजिएगा। यदि इसको कंस्ट्रक्शन करना है तो बोलिए, तो मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा।
चलिए, तो इसमें यदि मैं लूँगा तो देखिए सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन लूँगा। इस नंबर लाइन पे यदि मैं यहाँ 0 रखता हूँ, यहाँ पे 1 यूनिट रखता हूँ, तो यहाँ से ऊपर भी एक 1 यूनिट लेके आपको बनाना पड़ेगा। सपोज़ दैट मैं 1 यूनिट यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करना है और 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ पे हमारा आ गया, जैसे ये O था, ये P था, ये हमारा Q हो गया। अब यहाँ से इसको मैच कर देना है। मैच करने के बाद कंपास लीजिएगा, कंपास से ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये जो ड्रॉ होगा ना लाइन, यहाँ पे जो आया यही हमारा क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो होगा 90 डिग्री से यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, देन आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। तो यही चीज़ें है यहाँ पे दिया गया है। तो यही चीज़ें यहाँ पे है, बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारा ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। यहाँ से कंपास रख के जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये एटलीस्ट आपका 2 के अंदर आएगा। दैट मीन्स हमारा जो √2 होगा वो इस पॉइंट पे ही लाइज करेगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है सर? अभी तो इतना सारा नंबर आपने पढ़ा दिया, अब एक और रियल नंबर कहाँ से आ गया? तो रियल नंबर दैट मीन्स ऑल नंबर्स। यहाँ तक की बात की जाए, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, दैट मीन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। सेट ऑफ अ रियल नंबर ये बन जाता है। दैट मीन्स हमारा जो रियल नंबर होता है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उसे आप प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन में, दैट इज कॉल्ड अ रियल नंबर। इसमें प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेप्ट बाय 0। 0 से कैलकुलेट नहीं करना है, बाकी सारे नंबर के साथ आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो कैलकुलेट हो सकता है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सारे के सारे रेशनल नंबर वो रियल नंबर कहलाएंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर कहलाएंगे। और रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर हमारा कहने का मतलब है कि बोथ इरेशनल और रेशनल नंबर मिलके ही हमारा रियल नंबर बनता है। नेक्स्ट बात की जाए डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो रेशनल नंबर भी होते हैं जिसमें टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहलाता है? जैसे 1/4, ये क्या कहलाएगा? 0.25। 0.25 को ध्यान से देखिएगा तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। रिमाइंडर हमारा टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया तो टर्मिनेट कर गया, तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरी बात है, ये अब आगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1/3, जब इसे डिवाइड करूंगा तो 3 ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या रिपीटिंग। ये टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहा है भाई, और दूसरी बात इसके सारे के सारे जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या रिपीटिंग। तो दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर। ये नंबर भी हमारा रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर को। चलिए बात की जाए इरेशनल नंबर का, तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो डेसिमल एक्सप्रेशन की बात की जाए तो वो इंड करते ही नहीं है। दूसरी बात है वो रिपीट भी नहीं करते हैं। तो सर क्या मिलेगा? जैसे √2 को देखेंगे तो 1.41421356 और भी आते चला जाएगा। दैट मीन्स ये सारे के सारे नंबर्स कहीं ना कहीं रिपीट नहीं कर रहे हैं, और जब ये रिपीट नहीं करेंगे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर, या दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं आप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहाँ भी देखिएगा पाई का वैल्यू जो होता है 3.1415926535, ये सारे नंबर्स उसमें आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे नंबर्स देखिएगा तो एक डिफरेंट में आ रहे हैं, कोई सीरीज कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं ना ही ये इंड कर रहा है ना ही ये रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग बोल सकते हैं। तो इस तरह के सारे नंबर्स हमारा क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। √2, √3, पाई, या फिर यहाँ पे एक्सपोनेंट में यहाँ पे इसे हम रोक सकते हैं लगा के। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट डेसिमल टाइप।
अब आपने पढ़ा होगा, ये क्लास 7-8 में पढ़ा होगा साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे 3/20 है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2⁴ × 5। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये भाई लोएस्ट टर्म में है या फिर ये नंबर जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पता करेंगे? तो पहले तो हमारा जो रेशनल नंबर होगा वो एक लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जैसे 2/5 ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में है। और ये भी चेक करना है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो 2, 5 और 2, 5 दोनों साथ में तो नहीं है। यदि इस कंडीशन में है तो उसे हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यदि इसके फॉर्म में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे सपोज दैट 3/20, इसके डिनोमिनेटर को फैक्टर करो तो 2 × 2 × 5 आ रहा है। इसमें देखिए 2, 5 दोनों हैं, दैट मीन्स इसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों का मल्टीपल छिपा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक और एग्जांपल 4/5 देखा जाए तो 15, तो 15 का फैक्टर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 × 3 होगा। तो इसमें देखा जाए तो 5 हमारा फैक्टर है और 5 फैक्टर है, तो इसे भी हम बोल सकते हैं क्या कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे मैं बोल दिया 1/4, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? इसका डिनोमिनेटर चेक कीजिए, 4 को फैक्टर कीजिए, तो 4 का फैक्टर क्या आएगा, 2 × 2, दैट मीन्स 2 तो है, तो ये हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा सर आप उतना बता रहे हैं, इसका देखिए सर, तो इसमें देखिए ना ही 2 है ना ही 3 है, सॉरी 5 है। 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 1, तो ना ही इसमें 2 है ना ही इसमें 5 है, ये दोनों नहीं है, तो इसे हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट करेगा नहीं है, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम इसे बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? चलिए कुछ बोर्ड लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात की जाए, क्लास 9 के नंबर सिस्टम में है, तो ये √5 को है हमें बताना कि ये क्या ये इज √5 रेशनल है, तो भाई ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा 3/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। एक्सप्लेन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालने के लिए बोला जाए तो भाई आपको चेक करना है कि उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 का मल्टीपल है या नहीं है। नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। कन्वर्ट करने बोला जाए तो भाई कन्वर्ट करने के लिए तो आपको आता होगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे, जितने नंबर बच गए उतना जीरोज हो गए, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 1, 1, 2, 3 जीरो आ जाएगा, दैट मीन्स 125/1000 आ जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, ज़्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते क्या है इस चैप्टर में, ये मिस्टेक्स आप नहीं कीजिएगा तो आप स्मार्ट बन जाइएगा लोगों से। तो मैं पहले ही आपके मिस्टेक्स को बता दे रहा हूँ। 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 कभी भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर में आता है। डिनोमिनेटर कांट भी 0, जो हमारा फ्रैक्शन में जो भी नंबर लिखते हैं या हमारा फ्रैक्शन हो या फिर रेशनल नंबर हो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं लिखना है। 0 लिख रहे हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो। एवरी डेसिमल इज़ नॉट इरेशनल, जितने भी हमारे डेसिमल नंबर होते हैं क्या सभी के सभी इरेशनल होते हैं? नहीं। जो टर्मिनेट कर जाए, जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग हो, वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 आ भी नहीं रहा है और उसका जो हमारा कोसेंट है वो हमारा नॉन रिपीटिंग हो रहा है, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। तो सारे डेसिमल नंबर हमारा नहीं होते हैं इरेशनल नंबर, ये भी याद रखिएगा। √4 को आप रेशनल नंबर बोल सकते हैं, इरेशनल मत बोलिएगा। बोलिएगा सर आप तो बोले थे √2, √3, √5, हम सोचे कि सर आपसे छूट गया होगा √4, लेकिन √4 का यदि स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 आएगा। तो 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट √2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर कभी भी मत समझिएगा, क्योंकि जब √2 का वैल्यू निकालिएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है। तो इस केस में हम उसे बोलते थे ये √2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट बात की जाए, माइंड मैप की बात की जाए, थोड़ा आपके माइंड में थोड़ा मैं एक मैप बनाता हूँ।
हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से होता है और गो कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। इंटीजर नंबर हम देखा जिसमें हमारा नेगेटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है। रेशनल नंबर की बात की जाए तो जिसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो ये सारे नंबर्स आज हमने सीख गए। सीखने के बाद अब आप ये तो बता सकते हैं कि सर हमने इस चैप्टर में ये पूरी चीज़ें हमने कवर कर लिया। आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि आप पूरा ये चीज़ें सिखाएंगे तो आपने तो सिखा दिया सर। ठीक है, आपने सिखा दिया नेचुरल नंबर, आपने सिखा दिया जीरो, आपने सिखा दिया इंटीजर्स, आपने सिखा दिया रेशनल नंबर, आपने सिखा दिया इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन और नंबर लाइन। ये सारी चीज़ें मैं सिखा दिया। जो मैं कमिटमेंट किया था वो आपको सिखा दिया। इन केस यदि और भी कुछ डाउट रह गया तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। अब बात आती है कि नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्लान क्या रहेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 बताऊंगा, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे एक भी पैसा नहीं मांगने वाला हूं, बस आपसे यही मांगूंगा, प्यार मांगूंगा। आप प्यार दीजिए, हमेशा सपोर्ट कीजिए, मैं हमेशा आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। एक्सरसाइज 3.3 भी सॉल्व करवाऊंगा, 3.4, 3.5 और लास्ट में जो एंड ऑफ द चैप्टर है वो भी मैं कवर कराऊंगा। थोड़ा सा यदि आपका मोटिवेशन डाउन हो गया है तो एक मोटिवेशन मैं आपके लिए आया हूँ। मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। मैथमेटिक्स जो है वो यूनिवर्स का एक लैंग्वेज है। मास्टर नंबर एंड यू अनलॉक काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़। यदि आप वो मास्टर नंबर को जान गए ना तो आप अपने यूनिवर्स को एक तरह से अनलॉक कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो इसीलिए मैथ्स को कभी भी अपना सर पे मत बैठने दीजिए, मैथ्स को फिंगर टिप पे कैलकुलेट कीजिए, आपके लिए इजी होगा। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इतना प्यार दिए हैं तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। क्योंकि मैं आपसे सिर्फ प्यार मांग रहा हूँ, सपोर्ट मांग रहा हूँ, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ। थैंक यू।